ये है रवि, 28 साल का। दिल्ली के एक 10 बाई 10 के कमरे में पिछले 5 सालों से रवि एक सपना जी रहा है। एक ऐसा सपना जो भारत के करोड़ों नौजवान अपनी आंखों में लिए हुए घूमते हैं। सपना आईएएस बनने का, सपना लाल बत्ती की गाड़ी का, एक आलीशान बंगले का और उस पावर का जिससे वो देश बदलना चाहता है। देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। ये वो सपना है जिसे मीडिया, कोचिंग सेंटर्स और हमारा समाज मिलकर एक त्योहार की तरह बेचते हैं। हर साल जब यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो टॉपर्स की तस्वीरें अखबारों के पहले पन्ने पर ऐसे छपती हैं जैसे वो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो। परिवार गर्व से कहता है कि हमारा बेटा तो आईएएस बनकर ही मानेगा। दोस्त कहते हैं भाई इस बार तो तू फोड़ देगा। यूपीएससी भारत की वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी सीएसई कंडक्ट करती है। इसी एग्जाम के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे देश के टॉप ऑफिसर्स चुने जाते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 दीवारों को फांदने का मतलब है कि भारत की टॉप ब्यूरोक्रेसी में आपकी जगह पक्की है। इसीलिए इस एग्जाम को इतना बड़ा दर्जा दिया गया है। ये सब आईएएस का जुनून क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? पहली बार हमको इज्जत मिला। गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी चमक दमक और उम्मीदों की पहाड़ के पीछे एक स्याह हकीकत भी छिपी है? क्या आप मानेंगे कि देश के करोड़ों स्टूडेंट जिसे अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं वो एक वेल डिजाइंड ट्रैप भी हो सकता है? 10 साल में आपने कितने बार पीटी क्वालिफाई किया? मेंस तक आप पहुंचे या नहीं? मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। उम्र हो गई, अब छोड़ के करेंगे क्या? कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए लगे हैं उसी आस में कि अब की नहीं अगली बार नहीं तिगली बार, इसी तरह से लगे हुए। एक ऐसा जाल जिसमें रवि जैसे करोड़ों नौजवान अनजाने में फंस जाते हैं। एक ऐसा जाल जो शायद भारत की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यानी बेरोजगारी को ढकने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। आइए आज इस कड़वे सच की परतों को खोलते हैं। और 6 बाई 8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। लिखो क्या भाई, 4 साल का मेहनत बेकार। सबसे पहले आइए उस सच का सामना करते हैं जिसे कोचिंग्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स छुपा लेते हैं, यानी द नंबर्स गेम। हर साल लगभग 11.5 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म भरते हैं, लेकिन एग्जाम देने पहुंचते हैं करीब 5.5 लाख। इनमें से सिर्फ 10 से 12 हजार ही मेंस में क्वालिफाई कर पाते हैं। मेंस के बाद इंटरव्यू तक पहुंचने वालों की संख्या और भी कम हो जाती है, लगभग 3000 के आसपास, और इनमें से फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1000 के आसपास। इसका मतलब सक्सेस रेट रफली समझें तो 0.18% के आसपास है। यानी एग्जाम देने वाले हर 55,000 बच्चों में से सिर्फ 1 का सिलेक्शन होता है। यूपीएससी के लिए कहा जाता है कि फेलियर इज नॉट एन एक्सेप्शन हियर, इट इज द रूल। और ये सिर्फ एक अटेम्प्ट की कहानी नहीं है दोस्तों। एक सीरियस एस्पिरेंट अपनी जिंदगी के 5 से 7 साल इसी तैयारी में लगा देता है। जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक जनरल स्टूडेंट यानी हमारा रवि अपने 5 अटेम्प्ट दे चुका है। इस लिहाज से उसके इन 5 सालों के हिसाब लगाते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉस्ट, दिल्ली या राजेंद्र नगर या लखनऊ जैसे हब्स में रहने का खर्च, कोचिंग की फीस लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए सालाना, किताबों और टेस्ट सीरीज का खर्चा अलग, यानी सब मिलाकर 1 साल का खर्च 2 से 3 लाख रुपए आता है। और 5 साल में रवि का परिवार इस सपने पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुका होता है। इस पैसे में रवि कोई प्रोफेशनल डिग्री ले सकता था या एक छोटा मोटा बिजनेस भी खड़ा कर सकता था। ये 5 साल वो गोल्डन ईयर्स थे जब रवि के दोस्त अपनी पहली नौकरी पा चुके थे, स्किल्स डेवलप कर रहे थे, शादियां कर रहे थे, और रवि 28 साल की उम्र में एक ग्रेजुएट डिग्री के साथ वो टेक्निकली अनएम्प्लॉयड है, लेकिन समाज और आंकड़ों की नजर में वो बेरोजगार नहीं है बल्कि एक एस्पिरेंट है। और इस रेस का एक और भयानक पहलू है द मेंटल टोल, क्योंकि जब सालों बाद मेहनत के बाद भी हाथ खाली रहता है तो जो एस्पिरेंट होता है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जुलाई 2024 में दिल्ली के एक 26 साल के एस्पिरेंट ने प्रीलिम्स में फेल होने के बाद अपनी जान दे दी। इंदौर में एक 25 साल की लड़की ने रिपीटेड फेलियर्स के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की बात करें तो फाइनल स्टेज पर रिजेक्ट होने वाले एस्पिरेंट्स एक टेरिबल चॉइस का सामना करते हैं, या तो वो अपना सपना छोड़ दें या फिर एक और साल इसी अनसर्टेनिटी और दर्द में गुजार दें। जब लाखों लोगों की उम्मीदें और डर एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो वहां एक इंडस्ट्री जन्म ले लेती है। भारत में यूपीएससी की तैयारी एक 3000 करोड़ रुपए का बिजनेस बन चुकी है। वाजीराम एंड रवि, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस और अब अन एकेडमी और बायजूस जैसे एड टेक जायंट्स, ये सिर्फ कोचिंग सेंटर्स नहीं है दोस्तों, बल्कि उम्मीदों की फैक्ट्री यानी होप फैक्ट्रीज है, जो कि एक बेहद चालाक मार्केटिंग सिद्धांत पर चलती है। हर रिजल्ट के बाद ये सेंटर्स अखबारों और यूट्यूब पर आवर स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 1 के विज्ञापन छाप देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि उनके हजारों स्टूडेंट्स में से ये सिर्फ 1 या 2 गिने चुने स्टूडेंट्स ही थे जो कि सफल हो सके। आम
मिडिल क्लास का बच्चा है उसको हम इस पटरी पे लगा देंगे, 99% तो आप फेल ही करोगे, 1% निकल जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा, और 99% क्या कहेंगे, भैया मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया। द प्रिंट ने एक्सपोज किया था कि कैसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स अपने सक्सेस फिगर्स को बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं, जिसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भी भेजा था। ये इंडस्ट्री टॉप टीचर्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लाखों रुपए देती है सिर्फ अपने एड्स में उनका चेहरा दिखाने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में सिर्फ 2 मेंटोरशिप सेशन के लिए एक टीचर को 2 से 3 लाख महीने तक ऑफर किया जाता है। ये आपको एक क्रैक्ड UPSC पैटर्न का झांसा देते हैं, जबकि खुद UPSC के पूर्व चेयरमैन कह चुके हैं कि ऐसा कोई पैटर्न है ही नहीं जिससे कि दिखा करके और UPSC क्रैक किया जा सके। मैंने थोड़ी रिसर्च करी एंड फिर मेरा फाउंडेशन जो कोर्स था वो मैंने विजन IAS से किया। ये कोचिंग सेंटर से एक एको चैम्बर्स बनते जा रहे हैं जहां दुनिया के हर एस्पिरेंट को यही सपना दिखाई देता है और सुनाई देता है कि तुम कर सकते हो, बस 1 साल और ट्राई कर लो, हमारे कोचिंग में ट्राई कर लो। इसी तरह स्टूडेंट्स की हताशा और उसके माँ बाप के सपनों पर ये कोचिंग सेंटर्स फलते फूलते जाते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। ये सारा नाटक तब हो रहा है जब भारत खुद एक भयंकर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के संकट से गुजर रहा है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत में 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 45% तक पहुंच गई थी, यानी इस एज ग्रुप का लगभग हर दूसरा इंसान बेरोजगार है। और सबसे चिंता की बात यह है कि इन बेरोजगारों में ज्यादातर युवा पढ़े लिखे हैं। साल 2022 में कुल बेरोजगार युवाओं में 66% के पास डिग्री भी थी, और ये आंकड़ा साल 2000 के मुकाबले लगभग दोगुना हो चुका था। और विडंबना देखिए कि एक तरफ करोड़ों युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के खुद के लाखों पोस्ट्स खाली पड़े हुए हैं। पार्लियामेंट्री डेटा के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों में 29 लाख से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट्स खाली पड़े हुए हैं, जिनमें साल 2018 तक IAS के 1449 और IPS के 970 पद खाली थे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये जो एस्पिरेंट्स है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक आज 80% अनएम्प्लॉयड यूथ गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में बिजी हो रखी है, और इन्हें इस बात से भी मतलब नहीं है कि उनके हक की वैकेंसीज फिल भी हो रही है या नहीं। वो बस एक फोकस्ड घोड़े की तरह दोनों तरफ से ऐसे पट्टी लगाकर भागे जा रहे हैं। ये वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रैप है जिसमें रवि जैसे लाखों स्टूडेंट्स ऑफिशियली बेरोजगार नहीं गिने जाते, वो तैयारी कर रहे होते हैं। और इस फिनोमेना का कुछ लोग नीट भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग। ये एक सुविधाजनक बफर जोन है। एस्पिरेंट्स तैयारी में बिजी हैं और इसीलिए वो सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते, बस साल दर साल नीट मारते रहेंगे। और ये सरकार के लिए भी एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस ही है। लाखों नई जॉब्स क्रिएट करने में भारी बजट लगता, उससे तो कहीं ज्यादा आसान है कि एक मुश्किल एग्जाम दिखाकर, उसका डर दिखाकर करोड़ों युवाओं को सालों तक उसकी तैयारी में बिजी लगा दो। 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल तो युवा जो है तैयारी करने में निकाल लेंगे। अब अगली सरकार आएगी, वो देख लेगी कैसे क्या करना है। चुनाव के वादों में लाखों नौकरियां देने की बात होती है, पर हकीकत में ओपनिंग्स एस्पिरेंट्स के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि UPSC एक बेकार एग्जाम है या ट्रैप है? जी नहीं, UPSC भारत की ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है, और इसी एग्जाम से देश को S जयशंकर जैसे ब्रिलियंट डिप्लोमेट भी मिले। समस्या एग्जाम में नहीं है, बल्कि इस एग्जाम को लेकर बनी हुई सोशल और पॉलिटिकल ऑब्सेशन से। IMF की डेप्यूटी MD गीता गोपीनाथ ने भी कभी UPSC की तैयारी की थी, पर उन्होंने रास्ता बदला और आज वो दुनिया की चोटी पर है। You know, my story is something that says that you could come from pretty ordinary backgrounds, and if you set your mind to accomplishing things, that it can happen. हमें ये समझना होगा कि UPSC में फेल होना जिंदगी में फेल होना नहीं होता। चलिए शॉर्ट में इस नेवर एंडिंग साइकिल को तोड़ने का रास्ता समझते हैं। सबसे पहले तो सरकार को अपने लाखों खाली पड़े हुए पदों को ईमानदारी से भरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही UPSC के उस प्रपोजल को भी लागू करना चाहिए जिसके तहत जो कैंडिडेट्स जो हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं पर सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, उन्हें दूसरे सरकारी विभागों में इक्विवेलेंट ग्रेड की नौकरी दी जानी चाहिए, जिस पर हाल ही में कुछ प्रोग्रेस भी देखने को मिला है। इससे हजारों एस्पिरेंट्स का जो भविष्य है वो बचाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने CCPA के जरिए जो मिसलीडिंग एड्स पर कार्रवाई शुरू की है वो एक अच्छी शुरुआत है। इसे और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है। कोचिंग सेंटर से रिक्वायर्ड है कि वो रियल सक्सेस रेट नहीं बल्कि रियल सक्सेस रेट पब्लिश करें। इसके लिए उन्हें मजबूर किया जाना चाहिए। साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को ऐसी डिग्रियां देने से बचना होगा जो स्किल्स नहीं सिखाती, रट्टा मार स्थिति से बाहर निकलनी होगी। वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मॉडर्न स्किल्स जैसे कि कोडिंग और AI को बढ़ावा देना होगा, ताकि युवाओं के पास UPSC के अलावा भी कुछ और विकल्प निकल सके। और अंत में सामाजिक सोच में बदलाव, जो कि शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी काम है। माता पिता और समाज को यह समझना होगा कि IAS बनना ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं होता। हर बच्चे की अपनी अलग काबिलियत होती है और उसे एक्सप्लोर करने के लिए उसे मौका जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों, UPSC एक सपना है, लेकिन हर सपना सच नहीं होता, और कभी कभी एक ही सपने के पीछे भागते रहना दूसरे खूबसूरत रास्तों से भटका भी देता है। हमें खुद से ये सवाल
पूछना होगा कि क्या यूपीएससी की ये अंधी दौड़ भारत के युवाओं को प्रोडक्टिव बना रही है या उन्हें असली काम और देश की प्रगति से दूर कर रही है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं तो पूरी मेहनत के साथ तैयारी करें, लेकिन इसे लाइफ एंड डेथ का सवाल नहीं बनाएं। एक बैकअप प्लान, एक दूसरी स्किल हमेशा तैयार रखिए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपके आसपास भी कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है? उनका अनुभव कैसा रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो जरूरी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये जरूरी कन्वर्सेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक पर होगी बात। जय हिंद।